नमस्कार मित्रों। एक बार बुद्ध का जन्म बरगद हिरन के रूप में हुआ था। जब वह बड़ा हुआ तो वह झुंड का नेता बन गया। वह अपने झुंड की बुद्धि से निर्देशित हुआ और उन्हें एकांत जंगल के समुद्र तटों पर ले गया, जहां जंगल के आश्रय में वे खतरे से मुक्त रहते थे। फिर एक नया राजा देश पर सत्ता आया और सबसे अधिक बार इस राजा को शिकार करना बहुत पसंद था। जैसे ही सूरज उगता था, वह अपने घोड़ों पर चढ़ जाता था और अपने आदमियों को पकड़ लेता था और घास के मैदानों, जंगलों और सड़कों पर भयंकर पीछा करने के लिए ले जाता था। वह पागलों की तरह अपना तीर तब तक नहीं गिरा जब तक सूरज डूब न जाए। फिर गाड़ियां उसके पीछे महल की ओर घूम गईं, जो अब हिरण, सुअर, खरगोश, तीतर, बंदर, तेंदुआ, भालू, बाघ और शेर से भरी हुई थी। और राजा खुश हुआ। हालांकि उनके लोग खुश नहीं थे। रॉयल शिकार से खेत बर्बाद हो गए थे। किसानों और आदिवासियों को जंगल में छुपे छुपे टुकड़ों को छोड़कर राजा और उसके आदमियों की ओर से अपना काम छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। राज्य के मामलों पर भी ध्यान नहीं दिया गया। लोगों ने ये सब ठीक करने का दृढ़ निश्चय किया और एक सरल योजना बनाई। उन्होंने जंगल के अंदर एक गोदाम बनाया। उन्होंने कहा, हम इस भंडार में हिरणों के एक या दो झुंड को खोदेंगे। तब राजा जो शिकार कर सकता है, उसे जी भर कर शिकार करने दो। वह हमारे टोकन को तोड़ना नहीं चाहेगा या हमें अपने किराएदारों को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करना चाहेगा। तो फिर उसे खुश रहो दो। भंडार गृह बनाया गया और उसकी दीवारों के अंदर हिरणों के दो झुंड रखे गए। दरवाजे बंद कर दिए गए और अमिताभी जानवर उन्मत्त हलकों में दौड़ते और निकले हुए बाहर का रास्ता तलाश रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। आखिरकार थककर वे कांपते बने रहे और अपनी किस्मत की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे लोग राजा को अपनी सफलता के लिए खुशी खुशी बताते चले गए। पकड़े गए झुंडों में से एक बरगद हिरन का झुंड था। बरगद हिरन अपने झुंड के बीच चला गया। सूर्य का प्रकाश उनके अनेक विशालकाय सींगों पर खेल रहा था। उसकी काली आंखें चमकती हुई जगह और उसका थूथन लास्ट था। नीला आकाश ऊपर है, हमारे दोस्त हरी घास उगती है, उन्होंने दस्तावेज से कहा। हार नहीं माने, जहाँ जिंदगी है वहाँ आशा है। मैं बाहर ही निकल जाऊंगा। और इसलिए उन्होंने अपने डॉक्टर को कम करने का प्रयास किया। जल्द ही राजा नई मछली पकड़ी गई मछलियां देखने के लिए यहाँ जाएं। वो आकर्षक हुआ। शिकार की तैयारी के लिए उसने अपना धनुर्धर तान लिया। नीचे दो हिरणों के झुंड के नेता शानदार जानवर हैं। उन्हें गोली मारने वाला कोई नहीं है, उन्हें बचाएंगे। फिर दीवार पर चढ़कर भंडारे की ओर देखते हुए उसने अपने तीरों को मिलिंग झुंडों में उड़ा दिया। हिरण उन्मत्त हो गया। तीरों की घातक वर्षा से बचने की कोशिश की जा रही थी। वे बेताशा दौड़ते हुए एक दूसरे को घायल कर रहे थे। और ऐसा ही हुआ। हर कुछ दिन में राजा और उसके दरबारी भंडारे में लौट आते थे और हर कुछ दिन में कोमल हिरण मारा गया। उड़ते हुए तीरों से कई अन्य घायल हो गए। उनके प्रयास में अन्य लोग भी घायल हो गए। बरगद हिरन के राजा की मुलाकात दूसरे झुंड के नेता से हुई। भाई, उसने उदास होकर अपना मृग सिर हिलाते हुए कहा, हम फंस गए हैं। मैंने हर तरह से कोशिश की है, लेकिन हमारे सामने सब कुछ बेकार है। हमारे पेज को जो पीड़ा होती है वह अशानिया है। जैसा कि आप जानते हैं, जब तीर उड़ते हैं तो जीवित रहने की कोशिश में कई लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। आयो लॉटरी लॉटरी है। हर दिन सभी हिरणों को एक दिन आपके झुंड से, एक दिन मेरे झुंड से एक दिन का बुलाया जाएगा। फिर जिस एक हिरन पर लॉटरी निकलेगी वह राजा के ठीक नीचे दीवार के पास खड़ा हो जाएगा। उस एक हिरन को खुद को गोली मारने के लिए पेश करना होगा। यह एक भयानक समाधान है, लेकिन इससे कम से कम हम कई लोगों को जानलेवा चोट और दर्द से बचाया जा सकता है। और दूसरे झुंड के नेता सहमत हो गए। अगले दिन जब राजा और उसके दरबारी क्षेत्र, तो उन्होंने एक कांपता हुआ हिरन को ठीक से नीचे खड़ा पाया।
उसके पैर और शरीर कांप रहे थे, लेकिन उसने अपना सिर ऊंचा रखा। यह क्या है? राजा ने कहा। ओह उदाहरण, ये वास्तव में कुलीन हिरण है। उन्होंने इसे चुना कि केवल एक हिरण ही मरेगा, इसके बजाय कि वे सभी हमारे शिकार से पीड़ित हों। उन हिरण राजकुमार के पास बुद्धि है। राजा के दिल पर भारीपन छा गया। उन्होंने घोषणा की, हम उनका अवमूल्यन स्वीकार करेंगे। अब से केवल उस एक हिरण को, जो नीचे खड़ा है, गोली मारो और अपना धनुर्धर प्रवेश कर वह भंडारे की दीवार से नीचे उतरा और मंदिर महल की ओर से वापस चला गया। उस रात राजा करवटें बदल रहे थे। एक दीप्तिमान हिरण अपने सपने में घूम रहा था। एक दिन का सामान एक गर्भवती हिरनी पर गिरी। वह अपने राजा, अन्य झुंड के सरदारों के पास गया और बोला, जब मेरा हिरण का बच्चा सुरक्षित रूप से पैदा होगा तो मैं भूख से जाऊंगा और लॉटरी पूरी कर लूंगा। लेकिन अगर मैं अभी जाऊंगी तो मैं और मेरा अजन्मा बच्चा दोनों मर जाएंगे। कृपया मुझे अभी के लिए छोड़ें। मैं आपके लिए नहीं, बल्कि उस बच्चे के लिए मांग करता हूँ जो जल्द ही पैदा होने वाला है। और झुंड के सरदारों ने कहा, कानून तो कानून है, मैं सुरक्षा नहीं छोड़ सकता। आप लॉटरी पर लग गए हैं और आपको मरना होगा। कोई अपवाद नहीं है। न्याय की मांग है कि आप। हत्शा में वह बरगद हिरण के पास भागी। उसने अपने सामने फोस गिर रखा और सहायता की भीख मांगने लगी। वह गोल गोल सुनता रहा, उसे मोटा और कोमल आंखों से देखता रहा। उठो बहन, बरगद हिरण ने कहा, और आजाद हो जाओ। आप ठीक कह रहे हैं। लॉटरी के लाइसेंस के अनुसार केवल एक व्यक्ति की मृत्यु होनी चाहिए। इसलिए जब तक आपके हिरण के बच्चे का जन्म नहीं होगा तब तक आपको लॉटरी से मुक्त कर दिया जाएगा। मैं देखूंगा कि यह पूरा हो गया है। शब्दों से बहुत अधिक अभिनीत, कृतज्ञ हिरानी झपक गई और फिर दूर चली गई। बरगद हिरण अपनी सेना पर खड़ा हो गया। उसकी जगह लेने के लिए उसने किसी और को नहीं भेजा था। उसने उसे बचाया, इसलिए उसकी जगह लेनी होगी। यह अन्यथा कैसे हो सकता है? वह अपने ब्राउजिंग झुंड के माध्यम से बड़ी गरिमा के साथ शांति से चला गया। जब वह उनके बीच घूम रहा था तो उन्होंने उसे देख लिया। उनके विशाल, सींग वाले और मजबूत कंधे, चमकदार आंखें और तेज काले खुर, सभी ने उन्हें ऊंचाइयां और धूप दी। उनके बरगद हिरण राजा ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। उसने उन्हें कभी भी हटाया नहीं था। अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो उसने उसे ढूंढा। अगर किसी दूसरे को बचाव का मौका मिले तो वह इसे ले लेगा। उन्होंने एक बार भी उन पर अपना अधिपति नहीं जमाया था। वह वास्तव में एक राजा था और उसके पूरे झुंड को उसकी उपस्थिति में आराम मिला। दरबारी भंडारे के ऊपर धनुराशि ताने प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि यह हिरण राजा नीचे खड़ा है तो चिल्लाकर ने कहा, हे बरगद हिरण राजा, आप जानते हैं कि हमारे राजा ने आपको बचा लिया है। तुम यहाँ क्यों हो? मैं इसलिए आया हूँ ताकि 2 अन्य लोगों को मरना न पड़े। अब गोली मारो। आपका अपना काम है और मेरा अपना। और उन्होंने नीचे जाकर राजा को संदेश भेजा। महामहिम पूर्ण शीघ्रता से भंडारे में आए। कुछ ही समय बाद राजा हवा की तरह सवार होकर अपने वस्त्रों को पीछे की ओर घुमाते हुए वहां पहुंचा। यह क्या है? उसने फोन किया। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? महाराज आइए, उसके एडमियो ने बुलाया। देखना, बरगद का मार्ग नीचे खड़ा था। फिर हिरण राजा और मानव राजा ने एक दूसरे को देखा। बरगद राजा, सिद्धांत के राजा ने आखिरी बार कहा, मैं स्मारक जानता हूँ। मैंने अपने सपने के जंगल में सरकते देखा। तुम यहाँ क्यों हो? क्या मैं अपने शिकार से आजाद नहीं हुआ? महान राजा, बरगद हिरण ने उत्तर दिया, यदि लोग पीड़ित हैं तो कौन सा शासक स्वतंत्र हो सकता है? आज हिरण के बच्चे वाली एक हिरानी ने मिर्जा सहायता सुविधा प्रदान की। उस पर लॉटरी लगी थी और उसे और उसके अजन्मे हिरण के बच्चे दोनों को मरना था। लॉटरी के लिए यह आवश्यक है कि केवल एक की ही मृत्यु हो। मैं वही बनूंगा, मैं उसकी जगह लूंगा। लॉटरी पूरी होगी।
राजा के रूप में यह मेरा अधिकार और कर्तव्य है। राजा के दिल पर से पत्थर टूट गया। नोबल बरगद हिरन, उन्होंने कहा, आप सही हैं। एक राजा को अपने पेज का कम से कम रहस्य रखना चाहिए। यह एक ऐसा काम है जिसे मैं लंबे समय से सीख रहा हूँ, लेकिन आज अपने बलिदान के माध्यम से आपने इसे मुझे स्पष्ट कर दिया है। इसलिए मैं हथियार एक उपहार दंगल, जो पाठ मुझे सिखाया गया है वो एक शिक्षक की फीस है। आप और आपका पूरा झुंड आजाद हो गया है। तुमसे किसी कामा का शिकार नहीं किया जाएगा। जाओ और शांति से रहो। लेकिन बरगद हिरण ने कहा, महान राजा, ये वास्तव में एक महान उपहार है, लेकिन मैं अभी नहीं जा पाऊंगा। मैं आगे क्या बोल सकता हूँ? बोलो महान हिरण। हे मानव राजा, अगर मैं अपने झुंड के साथ सुरक्षित स्थान पर जाऊं तो इसका क्या मतलब है कि बचे हुए झुंड को और अधिक पीड़ा होगी। हर दिन तुम सिर्फ किशोरों को मार डालोगे, उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी, उन पर बनों की बारिश होगी। हालांकि मैं अपने लोगों की सुरक्षा में सबसे अधिक दिलचस्पी चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे दस्तावेजों की पीड़ा की कीमत पर नहीं खरीद सकता। तुम क्या समझ रहे हो? मानव राजा स्तब्ध रह गया। क्या? उन्होंने कहा, तो क्या आप अपने और अपने झुंड के शेयरों को जोखिम में डालेंगे? हाँ, बरगद हिरन ने कहा, मैं बदलता हूँ। मैं चला गया। सोचो महान राजा के बारे में, उनकी पीड़ा, उनके कष्टों की कल्पना करें और फिर उन्हें भी आजाद कर दें। सांचे का राजा रुका और उसने विचार किया। आखिरकार अपना उसने सिर उठाया और मुस्कुराया। मैं ऐसा बड़प्पन या ऐसी दृढ़ चिंता कभी नहीं देखता। मैं सुरक्षा कैसे मना सकता हूँ? आपकी इच्छा पूरी होगी, दूसरा झुंड भी मुक्त हो जाएगा। अब क्या आप अपने झुंड के साथ जा सकते हैं और शांति से रह सकते हैं? लेकिन बरगद हिरण ने उत्तर दिया, नहीं महान राजा, मैं नहीं कर सकता। मैं सभी जंगली चार पंथियों वाले आतंकवादियों के अन्य के बारे में विचार करता हूँ। नंगी की तरह मैंने भी अपना जीवन खोया और भय से ग्राह्य हुआ। मैं शांति से कैसे रह सकता हूँ? मैं तुमसे विनती करता हूँ, संभावित राजा, उन पर दया करो। जब तक वे स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक कोई शांति नहीं हो सकती। इंस्टॉलेशन का राजा फिर अद्भुत हुआ। उन्होंने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी। उसने सोचा और धीरे धीरे धीर बरगद हिरन के शब्दों की सच्चाई उसके सामने स्पष्ट हो गई। ये सच था, उसे पता चला, जब तक इसका लाभ सभी को नहीं मिलता तब तक कोई वास्तविक शांति नहीं है। आप सही कह रहे हैं महान मृग, आखिरकार संयोजन के राजा ने कहा। फिर कभी मेरे पूरे चेहरे में कोई भी चार पैर वाला कलाकार नहीं मारा जाएगा। वे सभी मेरे शिकार से मुक्त हो गए हैं। खरगोश, सुअर, भालू, शेर, बाघ, हिरण, सभी। वे फिर कभी मेरे शिकारियों के तीरों का शिकार नहीं करना चाहते। तो मेरे शिक्षक, क्या अब आपको शांति मिल गई है? लेकिन बरगद हिरन ने कहा, नहीं महान राजा, मैंने ऐसा नहीं किया है। क्या हवा के निरीह लोगों के मेरे भगवान पक्षी, महान राजा, खतरे के जाल में निवास करते हैं। अब वे जहां भी उड़ेंगे, पत्थर और तीर उनका स्वागत करेंगे। वे तुम्हारे सारे राज्य में आकाश से वर्षा के समान गिरेंगे। उन्हें ऐसी पीड़ा का पता चल सकता है जिसकी शायद ही कल्पना की जा सके। हे महान राजा, मैं आपसे विनती करता हूँ, उन्हें होने दो, उन्हें भी रिहा करो। महान व्यक्ति, सचना के राजा ने कहा, आप एक कठिन सौदेबाजी कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि आप सभी किसान बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, मैं पक्षियों को आजाद कर दूंगा। वे अब मेरे ऑफिस में स्वतंत्र रूप से उड़ान भर सकते हैं। कोई भी मनुष्य अपना शिकार नहीं करना चाहता, तब वे शांति से अपना घोंसला बनाएं। अब आप क्या चाहते हैं? आप अंतिम शांति में क्या हैं? महान राजा, बरगद हिरन ने उत्तर दिया, सोचे कि आप अपने क्षेत्र के मुख्य लोगों को क्या कहते हैं। मछली, मेरे प्रभु, के बारे में सोचेंगे। अब अगर मैं उनके लिए नहीं बोलूंगा तो कौन बोलूंगा?
जब वे देश की झीलें, नदियां और झरनों में तैरेंगे तो उनके ऊपर कांटे, जाल और भले हमेशा रहेंगे। जब वे ऐसे खतरे में पड़ जाते हैं तो मुझे शांति कैसे मिल सकती है? महान राजा, मैं आपसे विनती करता हूँ, उन्हें भी छोड़ दें। महान व्यक्ति, पुरुषों के राजा ने कहा, उनके गालों पर आंखें बह रही थीं। पुरुषों के व्यक्ति, मैंने पहले कभी इस तरह की विचारधारा के लिए प्रेरित नहीं किया था, लेकिन हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। मछलियां भी मेरे राज्य की हैं और वे भी स्वतंत्र हैं। वे मेरे देश भर में तैरेंगे और एक पर फिर मार डालेंगे। अब तुम सब दरबारियों और सेवकों की सभा करो, राजा ने घोषणा की। मेरी बातें सुनो, यह मेरा उद्घोष है। देखिए, ये पूरे देश में पोस्ट किया गया है। आज से मेरे ऑफिस के सभी जीव मेरे प्रिय पेज के रूप में पहचाने जाएंगे। किसी को भी शिकार नहीं किया जाएगा, शिकार नहीं किया जाएगा या मार दिया नहीं जाएगा। यह मेरा चिरस्थायी ऑर्डर है। ये देखो कि यह पूरा हो। अब मुझे बताओ, महान व्यक्ति, उन्होंने एक बार फिर बरगद हिरन की ओर मुखातिब होते हुए कहा, क्या आप शांति में हैं? पास के पेड़ों के बीच से पक्षियों के झुंड ऊपर की ओर उड़े और बैठे हुए। हिरन शांति से हरी घास चर रही थी। हाँ, बरगद हिरन ने कहा, अब मैं शांति में हूँ। और वह हिरन के बच्चे की तरह टकसाल चालित उछाल से पलट गया। वो खुशी से उछल पड़ी, बेहद खुशी। उसने उन सभी को बचा लिया था। फिर उसने राजा को धन्यवाद दिया और अपने झुंड को इकट्ठा करके उनके साथ जंगल की गहराई में चला गया। राजा ने उस स्थान पर एक पत्थर का खंभा स्थापित किया था जहां वो बरगद हिरन से बात करता था। उस राजा हिरन की चोटी पर उकेरी गया था, जिसके चारों ओर ये शब्द लिखे थे, सांसा के दयालु शिक्षक कुलीन बरगद हिरन को श्रद्धांजलि। फिर वह भी बुद्धिजीवियों से सभी कब्रों की देखभाल करके जीवित हो गया। धन्यवाद।